ये ज़िंदगी के वो खूबसूरत दिन हैं जब मैं यहाँ से बहुत दूर सरकारी नौकरी और नेटवर्क की दुनिया के पार एक बहुत ही ऊंचा और खूबसूरत सा पहाड़ है। वहाँ गया था। सो ऑल माय डियर सब्सक्राइबर, अपने हेडफोन को लगाइए अपने कानों में, गर्मा गर्म चाय को लीजिए अपने हाथों में और चलिए मेरे साथ द मोस्ट ब्यूटीफुल विंटर ट्रैक ऑफ इंडिया, केदार कंठा। It's nothing like I've ever experienced. It's nothing like I've ever seen. Experience it all. Experience the feeling. हाय, मेरा नाम है ऋतिक और मैं बांसवाड़ा राजस्थान से हूँ। और एक मिडिल क्लास फैमिली में पैसा और परमिशन दोनों साथ मिलना तो बहुत मुश्किल है। जब मैंने अपने घर वालों को बताया कि मैं केदारकंठा एक ट्रैक के लिए जाने वाला हूँ तो કેદારનાથ બદ્રીનાથ જવાની ઉંમર અમારી તારી अरे वो केदारनाथ नहीं जा रहा हूँ, वो केदारकंठा जा रहा हूँ। તાર જેબમાં પૈસા હોય તો જા પપ્પાને પૂછીને तो फिलहाल परमिशन से ही काम चलाना होगा। सारा सामान पैकिंग हो गया है और अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं और उदयपुर से हमारी ट्रेन है हरिद्वार की। हरिद्वार से हम लोग जाएंगे देहरादून और देहरादून से 8 घंटे की जर्नी, उसके बाद हम सागरी पहुँचेंगे और वहाँ से हमारा ऑफिशियली ट्रेक चालू होगा। और फिर जैसे ही आँख खुली हम लोग पहुँच गए हरिद्वार। तो उसके बाद का प्लान हमारा एकदम क्लियर था कि हमको हरिद्वार से देहरादून के लिए निकलना है और एक दिन देहरादून में भाई लोगों को मस्त एकदम चिल करना है, क्योंकि दूसरे दिन हमको साकरी के लिए निकलना है और 8 से 9 घंटे की जर्नी रहेगी साकरी पहुँचने तक की। और अगर आप भी मेरी तरफ फर्स्ट टाइम हरिद्वार आ रहे हो तो ये ठंडी हवाएं, महादेव की विशाल विशाल मूर्तियाँ, गंगा का बहता पानी और हाँ, ये कांवड़ यात्री आपको ये एहसास दिला देंगे कि आप हरिद्वार उत्तराखंड में पहुंच गए हो। खुश हो जाओ। गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। सो अभी साकरी के लिए जो हमारी गाड़ी है वो रेलवे स्टेशन पे खड़ी हुई है। 7 बजे की गाड़ी थी, फिलहाल अभी 7:30 हो चुके हैं हमारे लिए खड़ी हुई। बाकी सब लोग आ गए, हम दो, मैं और भाई गई नहीं आए क्योंकि थोड़ा उठने में थोड़ा लेट हो गया। तो फिलहाल हम लोग हैं देहरादून में और यहाँ से हमको हमारी टैक्सी मिलेगी साकरी के लिए। तो हम यहाँ से साकरी पहुँचेंगे। एक बार फटाफट रेलवे स्टेशन चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं, बहुत लेट हो गया भाई। आप जब भी कभी घर से बाहर निकलते हो, ट्रैवल के लिए निकलते हो या पढ़ने निकलते हो तो नई कहानियाँ बनती है, किस्से बनते हैं, दोस्त बनते हैं और अगर ब्लॉगर जाए तो नए व्लॉग बनते हैं। घर से बाहर निकलने में चीज़ें बनती हैं, टूटती नहीं है। और अगर आप भी ज़िंदगी में कुछ बनाना चाहते हो तो घर से बाहर निकलो, घूमो फिरो, चाहे कुछ भी करो लेकिन घर से बाहर निकलो। और अगर इस पूरी बात को मैं 2 शब्दों में बयां करूँ तो हमारी वागड़ी में एक बहुत ही पुरानी कहावत है, जे फरे ई सरे।
ऑलराइट गाइस, फिलहाल हम लोग मसूरी में हैं और अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं और आप पीछे का व्यू देख सकते हो, कितना प्यारा व्यू है और ठंड लग रही है खतरनाक मेरे को। क्या ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑलमोस्ट सारे लोग सो गए थे, लेकिन मैं सिर्फ ऊपर ही ताक रहा था पहाड़ों में कि यार कोई रास्ता, कोई जगह इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। और इन सबको देख के जो फील हो रहा था, तो नींद आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसके बाद कहानी में एंट्री होती है गजेंद्र उर्फ गज्जू भैया। बहुत ही मीठी बातें हैं भैया की। तो आगे का पूरा सफ़र गज्जू भैया की बातें और इन खूबसूरत पहाड़ों और रास्तों के साथ गुजरा। खूबसूरत पहाड़ इतने करीब से मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे। तो अभी यहाँ पर हम लोग थोड़ा ब्रेक के लिए रुके हैं, लंच करेंगे और बाकी सब लोग लंच कर रहे हैं। तो सोचा कि यहाँ पर इतना अच्छा व्यू है तो थोड़ा एंजॉय कराते हैं। आ जाओ, आपको थोड़ा व्यू बताते हैं। And when she's gonna miss her so, I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. जगह इतनी प्यारी और पीसफुल है। यहाँ पर इस जगह पे अभी इतनी शांति है और बस टाइम कम था तो हम यहाँ पर ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाए क्योंकि खाना वाना भी खाना था। तो छोटी मोटा जो भी मैंने थोड़ा वो शूट करा वो आपने देख ही लिया होगा। उसके बाद जो मैंने देखा उसे इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी 2 आंखों से कितना देखा। क्या लग रहे हैं पहाड़, मतलब क्या इतने खूबसूरत लग रहे हैं। पता नहीं वीडियो में उतने लगने नहीं लग रहे, लेकिन यहाँ पर तो फील भी आ रहा है कि एकदम ठंडी बर्फ और ऊपर शायद स्नोफॉल हो रही है। तो सामने पहाड़ों के बीच भी घर है, आपको दिख नहीं रहा, बादल आगे झुके वो रहा सामने, वहाँ भी लोग रहते हैं। सबसे ऊँची जगह पे, मतलब क्या ही जीवन। सेठ ऊपर वहाँ पहाड़ों में, वहाँ पर अलग ही मौसम हो रहा है चारों तरफ अपना। मुझे तो खास बात थी इस जगह की, ये रास्ते, ये बड़े बड़े पहाड़, ये सब कुछ देख के एक अलग ही मुस्कान सी आ रही थी चेहरे में। पता नहीं उस मुस्कान की क्या वजह थी, लेकिन जो भी थी बहुत सही थी यार।
फाइनली इतने गाँव का सफ़र करते हुए इतने खूबसूरत गाँव देखे। और अभी हम आज कुछ दिन इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच रहने वाले हैं। और वो रहा हमारा स्टे। हम लोग फाइनली साकरी पहुँचने वाले हैं, मतलब पहुँच ही गए। आपको साकरी और उसके पीछे के पहाड़ और उसके आसपास का जो व्यू काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी खूबसूरत। तो स्नोफॉल वहाँ नीचे तक तो आ गया था, लेकिन अभी पूरा साकरी तक नहीं आया है। हो सकता है रात को हो जाए। और एकदम खूबसूरत पहाड़ इतने करीब से कल जीवन में देखे नहीं, मौका मिल रहा है। उसके बाद साकरी पहुँच के एकदम मस्त लंच करा। और भाई लोगों, साकरी पहुँच के आपको एक दिन मस्त चिल करना होता, क्योंकि दूसरे दिन आपको ट्रेक के लिए निकलना होता, इसलिए एकदम मस्त आराम करने का, चिल करने का। तो ये थी हमारी साकरी पहुँचने तक की कहानी। उसके बाद अगली सुबह जो मैंने देखा, जो सीखा, वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। तो भाई लोगों, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कीप चिलिंग, कीप रॉकिंग, कीप सपोर्टिंग। और हाँ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।